नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में भारत मंडपम में एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन किया। इस संबंध में मैं पहले भी आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुका हूं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भविष्य यहीं और अभी है। 3 दिन तक चलने वाले इस टेक इवेंट के 7वें संस्करण में 6G, 5G नेटवर्क सुधार, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। इवेंट में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और इंडस्ट्री लीडर्स भी मौजूद रहे। इस अवसर पर एक एग्जीबिशन भी आयोजित की गई जिसमें एशिया की नामचीन मोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपनी तकनीक और प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया है। आइए आपको दिखाता हूं कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 में क्या कुछ हुआ है और वहाँ एग्जीबिशन में वो कौन कौन सी कंपनियां मौजूद थी। इस एग्जीबिशन में अगर मैं आप बात करूं तो बड़ी कंपनियों में से VMware, लेप्टॉन, बोस और केप जेमिनी, गूगल मैसेजेस रिच कॉमर्शियल सर्विस वाली कंपनी थी, ओशियन कंपनी है, रूट मोबाइल है, प्रोज है, सेंसोराइज ने अपने प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी वहाँ एग्जिबिट किए हैं। नेटवेव टेक्नोलॉजीज कंपनी ने भी अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ प्रदर्शित की है और रियूमाइंड्स ने भी अपने प्रोडक्ट्स वहाँ एग्जिबिट किए हैं। L&T टेक्नोलॉजी ने भी अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ प्रदर्शित की है और अपने केबल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी वहाँ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। डेल जैसी बड़ी कंपनियाँ जो इंटरनेशनल मार्केट में राज करती हैं उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ प्रदर्शित किया है। इंटेल कम भी वहाँ आई हुई है। एनालॉग डिवाइसेस जैसी कंपनियां सहित सैकड़ों की संख्या में बड़ी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज वहाँ एग्जिबिट किए हैं और इनके एक्सपर्ट्स लगातार अलग अलग सेशन में अपने अनुभव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड साझा कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ क्या कुछ है। देखिए इस एग्जीबिशन की झलक और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 में क्या कुछ खास है उसका दर्शन करिए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की तेजी से बदलती दुनिया में यह घटना करोड़ों लोगों की किस्मत बदलने की क्षमता रखती है। एक समय था जब हम भविष्य के बारे में बात करते थे जिसका मतलब अगले दशक या अगली सदी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी में बदलाव के कारण हम कह सकते हैं कि भविष्य यही है और अभी है। उन्होंने आगे कहा कि 2014 से पहले मोबाइल और सरकार दोनों हैंग होते थे। स्क्रीन को कितना भी स्वैप कर लो ठीक नहीं होता था। मोबाइल बंद करके चालू करने पर भी हालत वैसी ही रहती थी। 2014 से पहले देश की सरकार की भी यही हालत थी, लेकिन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए इसे बदल दिया। 10 साल पहले सरकार की हालत किसी पुराने और आउटडेटेड मोबाइल की तरह थी। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना पिछली यूपीए सरकार पर था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम 6G तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 2G घोटाले का जिक्र करते हुए यूपीए सरकार पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हम देश में न केवल 5G का विस्तार कर रहे हैं बल्कि 6G तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे वह तकनीक हो, चाहे वह कनेक्टिविटी हो, चाहे 6G हो, चाहे AI हो, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर हो, ड्रोन हो या डीप सी हो, आने वाला समय बिल्कुल अलग होने वाला है और यह सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व करने को तैयार है। इसके अलावा तकनीकी दिग्गज गूगल द्वारा भारत में पिक्सल फोन बनाने की हालिया घोषणा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में गूगल ने भारत में अपने पिक्सल फोन के निर्माण की घोषणा की है। सैमसंग के फोल्ड 5 मोबाइल फोन और एप्पल के आईफोन 15 का निर्माण भारत में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि दुनिया अब मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का उपयोग कर रही है। उन्होंने भारत में स्टार्टअप पर भी जोर दिया और कहा कि देश दुनिया के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन गया है। पीएम ने कहा कि समय के साथ हमने यूनिकॉर्न की एक सदी बना ली है और दुनिया के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक
बन गए हैं। 2014 से पहले भारत में महज कुछ 100 स्टार्टअप थे, लेकिन अब यह संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। भारत में औसत मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड पिछले साल में 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड की स्पीड में जहां पहले हम 118वें स्थान पर थे, आज हम 43वें स्थान पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल यानी 9 9.5 वर्षों के कार्यकाल की तुलना यूपीए सरकार के कार्यकाल से किया और उन्होंने यह दावा किया कि उनके कार्यकाल में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर सर्वाधिक फोकस किया गया है, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर भारत के युवा प्रोफेशनली और टेक्निकली इतने साउंड हैं कि वो अब इस दिशा में, इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में हैं। आइए आपको दिखाता हूँ इस एग्जीबिशन में वो कौन कौन सी खास कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ आने वाले दर्शकों को विस्तार से समझाने की कोशिश की और अपने R&D से भी अवगत कराने का प्रयास किया।